नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्यवंशी, आयुर्वेदिक चिकित्सक, नेचुरोपैथी और बहुत सारी विधाएं हैं मेरी। जैसे जैसे मैंने अपनी खोज की है। एक है कि जो जड़ी बूटी है उनकी चिकित्सा में उनको जला करके उसका रूप बदल करके रूपांतरण चिकित्सा का एक नया आयाम शुरू किया है। इसके पहले मैं सेंट्रल स्कूल में पीजीटी इंग्लिश का रिटायरमेंट के बाद मैंने ये धंधा शुरू किया है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस का। और मेरे बहुत सारे वर्कआउट है जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मैंने इसके पहले एक चैनल डाला था, एवर ग्रीन एवर फिट एंड हेल्दी ग्लो। ये एक ऑडियो चैनल था, उसमें कुछ लोगों ने उसको बहुत सराहा, बहुत अच्छे फायदेमंद चीज़ें दी थी। आज मेरा 75वां जन्मदिवस है। आज इस जन्म दिवस के अवसर पर आपके शुभाशीष के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए एक नया चैनल, वीडियो चैनल शुरू कर रहा हूँ। इसका विषय है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी मेरा एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। जेरोंटोलॉजी का मतलब है वृद्धावस्था का विज्ञान। बुढ़ापे को कैसा खुशहाल बनाया जाए, लाइफ में जिस दिन आप संसार छोड़ कर जाएँ उस दिन तक अपना काम खुद कर सकें। लोग 4-4 साल तक बिस्तर में पड़े रहते हैं। कोई लकवा से पीड़ित है, कोई कैंसर से पीड़ित रहता है, कोई किडनी खराब होने से पीड़ित रहता है। इनसे आपको भुगतना न पड़े और आप जिस दिन जाएँ उस दिन तक अपना स्वयं का काम कर सकें। ये इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये चैनल शुरू किया गया है। इसका नाम मैंने रखा है एवर ग्रीन एवर फिट एंड हेल्दी ग्रुप के अंतर्गत 27 से आगे ही आगे, यानी 100 साल से आगे तक जाने की खोज। ये खोज मेरी खोज है, ये आपकी खोज हो सकती है। आदमी यदि खोज परक बुद्धि रखता है, खोज परक विचार रखता है, खोज परक सोच रखता है तो रास्ते बहुत निकल आते हैं। मैंने बहुत अध्ययन किया है, पुरानी कुटी प्रवेश से लेकर के हमारे देश की कायाकल्प चिकित्सा को पढ़ा है, दूसरे देशों में क्या क्या खोजें हुई उसको देखा। उसके बाद मैंने ये नया सब्जेक्ट शुरू किया है और इसको मैं वीडियो चैनल आज डाल रहा हूँ। वृद्धावस्था से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको शरीर साधारण होना चाहिए, शरीर में आनुपातिक होना चाहिए, अर्थात प्रपोर्शनेट होना चाहिए। अगर आपका सिर बड़ा है, धड़ और पैर छोटे हैं तो शरीर ठीक नहीं दिखाई देगा। अगर आपके पैर छोटे छोटे हैं, धड़ बड़ा है, सिर बड़ा है तो भी ठीक नहीं होगा। अगर आपका शरीर प्रपोर्शनेट है तो आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाती है। कुछ कारणों से मोटापा बहुत बढ़ जाता है, लोगों का पेट बढ़ जाता है, लेकिन इसके पीछे हिप बढ़ जाते हैं, चेहरे की मासूमियत खत्म हो जाती है, शरीर बेडौल हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे तरीके हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि किसी ने 10 किलो वजन कम किया, किसी ने 20 किलो किया, और ये वैसे ही सपना है, इसमें कोई खास बात देखने में आई नहीं। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें औषधि भी बताऊँगा और कुछ तरीके भी बताऊँगा। सराहना दिखने के लिए सबसे पहले खाने पीने की चीज़ों में आप देखें तो जौ और चना, देसी चना और जौ, 4-4 चम्मच जौ और चना को आप 6 कप पानी में डाल दीजिए, उबालिए उसको। उबाल के जब वो पक जाए और 2 कप पानी रह जाए तो छान करके उस पानी में शहद और आंवला मिला के पी जाए 2 बार में। और वो चना और जो जौ है उसको चबा कर खा जाए। पहले कहा जाता था, ये कहा नहीं जाता था, आयुर्वेद में दवा औषधि है भस्मक रोग। भस्मक यानी जिसको बहुत भूख लगती है, दिन भर खाता ही रहता है पर उसको संतुष्टि नहीं होती है, उसकी भस्मक रोग को दूर करने के लिए चने को उबाला हुआ पानी देना चना खाने का एक विधान था। अगर आप चने को जैसा मैंने बताया वैसे उबाल के पानी पीते और खाते हैं तो आपकी भूख नहीं घटेगी, क्योंकि इसमें जौ का साथ हो जाता है तो आपके वजन कम होना शुरू हो जाएगा। वजन कम होने के लिए इससे अच्छे औषधि कोई नहीं। वजन कम करने के लिए आज मैं आपको आगे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। आपकी आंखों की दृष्टि आखिर तक कैसे बनी रहे। मैं भी 78 साल में भी छोटे छोटे अक्षर को बिना चश्मा के पढ़ लेता हूँ। मेरा हाजमा बहुत ठीक है। मेरा BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स 23.3 है। बॉडी मास इंडेक्स यानी आपकी ऊंचाई के हिसाब से आपका वजन, ऊंचाई के हिसाब से आपका मोटापन, ये अगर 18.5 से नीचे तो आप नियमित वजन के एरिया में आते हैं, वजन आपको कम है। और अगर 18.5 से 24.5 तक है तो आप हेल्दी वेट ग्रुप में आते हैं। मेरा 20.3 है, मैं हेल्दी वेट ग्रुप में आता हूँ। 24.5 से 29
वेट ग्रुप में आता है, हैवी वेट ग्रुप में आता है। और 30 के ऊपर वाला जो है वो ओबेसिटी में आता है, उनको बहुत ज़्यादा मोटापे में आता है। मोटापे में मसल्स बढ़ती है, और मसल्स का असर सबसे पहले पेट पर होता है, पेट के बाद में हाथ और दूसरे स्थानों में पड़ता है। इनके कई कारण हैं वेट बढ़ने के, जैसे लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस का एक कारण मैं आपको बताऊँ खास करके कि लेडीज़ को बच्चेदानी में ओवरी में सिस्ट हो जाती है, फाइब्रॉइड हो जाता है। डॉक्टर ओवरी को या बच्चेदानी को निकलवा देते हैं। ये निकलवाया कि फिर लेडीज़ का वेट गेन हिप पे होता है, पीछे कूल्हे बढ़ जाती हैं और सामने पेट बढ़ जाता है, चेहरा बेडौल हो जाता है, मासूमियत खत्म हो जाती है। ऐसे ही महामारी आने की है और आगे त्यौहार आ गया, तो त्यौहार से बचने के लिए महामारी को आगे बढ़ाने के लिए गोलियाँ खा लेते हैं और उस समय बढ़ जाता है, हार्मोन खराब हो जाते हैं। इसके बाद कभी कभी महीना चला जाता है, बच्चा नहीं चाहिए, धुलाई करा लेते हैं, इससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मोटापा बढ़ता है। जेंट्स का भी खान पान के कारण, अन्यथा जेनेटिक प्रॉब्लम से, वंश परंपरा से भी वेट गेन होता है। और वेट गेन को कम करने के लिए ये चमत्कार नहीं है, जादू नहीं है कि 4 दिन में हो जाए। निरंतर लगातार प्रैक्टिस करने से 1 महीने में फर्क पाएंगे आप, 3 महीने से 6 महीने में काफ़ी फर्क हो जाएगा। और लगातार आप करते रहें तो आपका शरीर सराहना स्लिम हो जाएगा। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप ध्यान से देखें और करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेट गेन जो होता है ये मांसपेशी में होता है, मसल्स में होता है। मसल्स में वेट गेन हो गया तो उसको घटाना बहुत मुश्किल काम होता है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ उससे बिल्कुल वेट आपका घटेगा, एकदम सराहना हो जाएगा। टोनअप करना, मसल्स को टोनअप करना है ना, उसको सही परिस्थिति में लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है बैकवर्ड वॉकिंग, पीछे पीछे चलना। सुबह उठ करके खाली पेट आप 50 कदम पीछे चलिए, और उसको डेमो देता हूँ मैं कैसे चलना है, तो आप देख लीजिए ये 50 कदम। हाँ, इसको आप देखेंगे, अगर आपके यहाँ जगह नहीं है, बाहर अगर आप चलेंगे तो हंसी के पाते बनेंगे। घर के अंदर 10 बाई 10 का कमरा पर्याप्त है, उसमें आप पीछे कैसे चलेंगे देख लीजिए। आप यहाँ से मैं चल रहा हूँ, ये पीछे चल के आया, इसको 100 कदम चलिए, 50 नहीं 100 चलिए। देखिए वहाँ से मुड़ गया, फिर पीछे चला हूँ, फिर यहाँ से मुड़ गया, फिर पीछे चला हूँ, फिर यहाँ से मुड़ गया, पीछे चला हूँ। ऐसे 100 कदम आप पीछे पीछे चलिए। इसके पश्चात आप अपने पंजों पे चलिए, ये पूरी उंगलियों को के ऊपर वजन दे करके एड़ी को पूरी तरह उठा के ये पीछे चल के आए, फिर पीछे चला मैं इस प्रकार से, फिर पीछे चला मैं इस प्रकार से। ऐसे 50 कदम आप पंजे पे चलिए। पंजे पे चलने से आपका पेट घटेगा, और जो आप पहले बैकवर्ड वॉकिंग कर रहे थे बाकी बॉडी का जो वेट है कम होगा। अब इसके बाद एड़ी पे चलिए, पंजे को उठाइए, एड़ी को के ऊपर पूरा वजन देके चलिए, बैकवर्ड चलिए, एड़ी पर बैकवर्ड चलिए, फिर एड़ी पर बैकवर्ड चलिए, ऐसे 50 कदम चल लीजिए। इसके बाद मेरिडियन जो है, बॉडी के मेरिडियन बहुत महत्व रखते हैं, तो पैर के बाहरी भाग पे चलिए। ये बाहरी पैर के किनारे हैं, उनको लगाते हुए भीतरी भाग को उठाते हुए ये 50 कदम में बाहरी भाग पे चल रहा हूँ। ये 50 कदम जब पूरे हो जाते हैं तो फिर भीतरी भाग पे चलिए, पैर के भीतरी भाग को इस प्रकार से चलना है, 50 कदम भीतरी भाग को चलिए। इतना अगर आप प्रतिदिन करते हैं, सुबह शाम खाली पेट, सुबह उठते बार कर लीजिए, रात में खाना खाने के पहले कर लीजिए। ये आप अगर लगातार करते रहें तो कुछ दिनों में आप देखेंगे आपके शरीर में चरचरापन आने लगा है। बस धन्यवाद। इसके बाद मैं आगे अपने वीडियो फिर दूंगा। चलिए एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है, वीडियो चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन को दबाएं और इसको लाइक करना न भूलें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, वृद्धावस्था से बचने की, आँखों की निगाह कैसे तेज करना है, कभी आपको हार्ट अटैक नहीं आए, आपको कोई बीमारी नहीं हो, इनके सब तरीके जो है आगे के वीडियोज़ में बताए जाएंगे। धन्यवाद।